Hello friends, welcome to our channel. Hope you are doing well. So let's start with the topic Sarbanes-Oxley Act 2002. ये एक्ट जुलाई 30, 2002 में आया। इस एक्ट को बहुत सारे नाम से जाना जाता है, जैसे कि पब्लिक कंपनी अकाउंटिंग रिफॉर्म्स, इन्वेस्टर प्रोटेक्शन एक्ट, और मोस्ट कॉमनली इसको सार्बोक्स और सॉक्स के नाम से जाना जाता है। इस एक्ट का नाम हमारे जो स्पॉन्सर थे यूएस के पॉल सार्बेन्स और यूएस के रिप्रेजेंटेटिव जी ऑक्सले के नाम पर पड़ा। नीड फॉर इट्स इनेक्टमेंट, अब इसके लाने की ज़रूरत क्या हुई? हमारे कंपनीज़ में, वहाँ पे यूएस की कंपनीज़ में बहुत सारे लूप होल्स थे, बहुत सारी कमियाँ थी, जिसकी वजह से इस एक्ट को लाना पड़ा। कमियाँ जैसे कि फाइनेंशियल रिपोर्ट्स का नॉन डिस्क्लोजर, इंटरनल कंट्रोल में वीकनेस, ट्रांसपेरेंसी ना होना, कंपनीज़ में स्कैंडल्स जैसे कि एनरोल कंपनी में, टाइको इंटरनेशनल कंपनीज़ में एक्सेट्रा। और ये सब स्कैंडल्स होने की वजह से, ट्रांसपेरेंसी ना होने की वजह से, प्रॉब्लम्स होने की वजह से कंपनी के शेयर प्राइसेस डिक्लाइन होने लगे। इसीलिए इस एक्ट को लाने की ज़रूरत हुई। मूविंग फर्दर, इस एक्ट में था क्या क्या? द लेजिस्लेशन सेट्स स्टैंडर्ड्स विच विल अप्लाई ऑन ऑल यूएस पब्लिक कंपनीज। ये जो एक्ट था, इसमें जो भी स्टैंडर्ड्स बनाएंगे वो सारे के सारे यूएस की पब्लिक कंपनीज पर अप्लाई होते थे और प्राइवेट कंपनीज पे अप्लाई नहीं होते थे। इस एक्ट में 11 टाइटल कुछ डिस्क्राइब किया गया, रूल्स बनाए गए और बताया गया कि सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन को ये जो हमारे 11 टाइटल रूल्स हैं इनको इम्प्लीमेंट करना है, ध्यान देना है कि अप्लाई हो रहे हैं या नहीं हो रहे। तो SEC मीन्स सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन के 26 चेयरमैन ने क्वाजी पब्लिक एजेंसी बनाई। मतलब क्वाजी पब्लिक एजेंसी में क्या उसका नाम था हमारी पब्लिक कंपनी अकाउंटिंग ओवरसाइट बोर्ड, जो कि फर्दर ध्यान रखती थी, इंस्पेक्ट करती थी कंपनीज़ को कि ये जो स्टैंडर्ड्स हैं वो अप्लाई हो रहे हैं या नहीं हो रहे, प्रॉपरली अकाउंटिंग डिसिप्लिन मेंटेन हो रहा है या नहीं हो रहा कंपनीज़ में। जैसे कि एक ऑडिटर ऑफ पब्लिक कंपनी काम करता है, वैसे ही यहाँ पर पब्लिक कंपनी अकाउंटिंग ओवरसाइट बोर्ड ने काम किया। ये हमारे एक्ट ने 11 टाइटल रूल्स कुछ बनाए थे, जिसके अंदर हमारा PCAOB क्या है हमारे पास? पब्लिक कंपनी अकाउंटिंग ओवरसाइट बोर्ड। सेकंड है आपके पास ऑडिटर इंडिपेंडेंस, कॉर्पोरेट रिस्पॉन्सिबिलिटी, एनहांस फाइनेंशियल डिस्क्लोजर, एनालिस्ट कॉन्फ्लिक्ट्स ऑफ इंटरेस्ट, commission resources and authorities, studies and reports, corporate and criminal fraud accountability, white collar crime, corporate tax returns, corporate fraud accountability। ये जो हमारी PCAOB थी, ये ध्यान रखते थी ये सब चीज़ अप्लाई हो रही है या नहीं हो रही, प्रॉपरली जो स्टैंडर्ड्स हैं वो कंपनीज़ में मेंटेन हो रहे हैं या नहीं हो रहे, ताकि जो कुछ लूप होल्स थी, कुछ कमियां थी कंपनीज़ में, वो चीज़ दोबारा से अराइज ना हो। तो ये थी आपके पास सर्पेंट्स एंड ऑक्सिलरी रिपोर्ट। होप यू लाइक इट। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।